बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 से मुतल्लिक़ बात करेंगे। रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 कब शुरू होने हैं और इसके फॉर्म्स कैसे भरने हैं, क्या प्रोसीजर है और टाइम टेबल के मुताबिक रीसेट एग्ज़ामिनेशंस कब शुरू होंगे, और जितने भी आपके सवालात हैं उनके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 है वो सितंबर के 26 तारीख़ से शुरू होंगे। सितंबर के 26 तारीख़ से रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 शुरू होंगे। टाइम टेबल, प्रोविजनल टाइम टेबल जो है उन्होंने जारी कर दिया है। रीसेट एग्ज़ामिनेशंस 2022 सितंबर के 26 तारीख़ से शुरू होंगे। रीसेट एग्ज़ामिनेशंस के फॉर्म कैसे भरने हैं उससे मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। रीसेट एग्ज़ामिनेशन की जो है फॉर्म HSSC की, मतलब ये 11th और 12th के स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, जबकि दूसरा जो फॉर्म है SSC के नाम से ये 9th और 10th के स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। रीसेट एग्ज़ामिनेशन के जितने भी यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। 9th और 10th का जो है एक हमारे पास फॉर्म है, जबकि 11th और 12th का एक फॉर्म है। तकरीबन गाइडलाइंस वही है, इसलिए हम दोनों फॉर्म्स को जो है ना एक ही वीडियो में एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। हम SSC 9th 10th का जो फॉर्म है उसको लेके कभी कभार हम HSSC की तरफ भी जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मतलब गाइडलाइंस डिफरेंट होंगे डिफरेंट क्लासेस के लिए। उस वक्त हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म पे चले जाएंगे। जब तक गाइडलाइंस सेम होंगी दोनों के लिए तब तक हम जो है एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हम SSC की रेफरेंस से हम आपको समझाएंगे। ऐसे फॉर्म आपको मिल जाएगा। आपने रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट जो है आपने देखना है। रेगुलर कैंडिडेट्स वो हैं जो स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं, वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। एंड आई होप के मोस्ट ऑफ़ आर रेगुलर कैंडिडेट्स, तो आप यहाँ टिक मारें। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को गौर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और समझ के जो है आपने फॉर्म फिल करना है। गाइडलाइंस के मुताबिक सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है कि रीसेट एग्ज़ामिनेशन में कौन अपीयर हो सकता है। रीसेट एग्ज़ामिनेशन में वो तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जो रेगुलर या प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, दोनों इसमें जो है अपीयर हो सकते हैं। और ये जो SSC के नाम से फॉर्म है, ठीक है, ये जो SSC के नाम से फॉर्म है ये 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, जबकि HSSC का जो फॉर्म है ये 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जो अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब वो इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आएगी जो फेल सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए अपीयर हो सकते हैं। और थर्ड स्टूडेंट्स वो होंगे जो एब्सेंट सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए, या जो एब्सेंट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये कि आप एनुअल एग्ज़ामिनेशंस 2022 में एब्सेंट थे तो आप जो है उन सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देने के लिए रीसेट एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो एडिशनल सब्जेक्ट्स देने के लिए भी रीसेट एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सेकंड जो हमारा है डेडलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेडलाइन जब ओवर होगा ना तो आपको फॉर्म रिसीव नहीं किया जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो डेडलाइन जो है ये अगस्त 25 है। आपने अगस्त 25 से पहले खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के जो कराची ऑफिस है वहाँ आपने TCS करें या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए अपने कॉरियर करनी है। और हार्ड फॉर्म, सही है, ये जो फॉर्म है इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और हार्ड फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं वो अटैच करके फुल बिल्कुल प्रॉपर आपने फॉर्म फिल करके भेजना है, क्योंकि इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। एंड नेक्स्ट जो है रीसेट एग्ज़ामिनेशन में सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके हवाले से आप सवाल पूछते हैं। रीसेट एग्ज़ामिनेशन 2022 में जो सिलेबस है या जो पैटर्न है वो वही होगा जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 में आपने दिया था, सही।
एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में आपका जो पैटर्न था वही पैटर्न आपका रीसेट एग्जामिनेशन 2022 में भी होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री जो है एनुअल एग्जामिनेशन में सिर्फ एमसीक्यूज़ दिए थे, तो आपको जो है रीसेट एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यूज़ ही देने होंगे, मतलब एमसीक्यूज़ ही होंगे। तो टाइम टेबल में भी लिखा हुआ है, आप जो है यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर लें। देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ ओनली। इसी तरह इंग्लिश कंपल्सरी में एमसीक्यूज़ भी होंगे, सीआरक्यूज़ भी होंगे। एनुअल एग्जामिनेशन में इंग्लिश एमसीक्यूज़ सीआरक्यूज़ दोनों थे ना उसमें। तो जो एनुअल एग्जामिनेशन 22 का पैटर्न था सेम एज इट इज़, और वही सिलेबस वही पैटर्न जो है आपका 2022 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और हम जो है फर्दर फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म जो है आप खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। रीसेट आप जो है अगर फेल सब्जेक्ट्स को पास करने की खातिर अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट देने के लिए अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट फेल हुआ था उसको आपने पास करने के लिए आपने अपीयर होना है तो आप यहाँ टिक करें। अगर आपने इम्प्रूवमेंट भी देना है तो फिर आप दूसरे जो बॉक्स है इस पर भी आपने टिक लगानी है। तो पर्सनल डिटेल्स इजी है, आप यहाँ पर्सनल डिटेल्स फिल करें। आप एक जो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करें। और यही जो ना यही एचएसएससी का भी फॉर्म है, यही एग्जैक्ट फॉर्म एचएसएससी का भी है। जहाँ डिफरेंसेस आएंगी मैं उस वक्त जो है एचएसएससी फॉर्म जो है आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट हम जो है 11 अपना 9th एंड 10th का कर रहे हैं, इसके रेफरेंस से मैं आपको समझा रहा हूँ। ईमेल आईडी आपने लिखनी है, ईमेल आईडी आपने वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है, और यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस वो तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो जिनका एडमिट कार्ड जो है स्कूल तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, तो जितने भी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिट कार्ड स्कूल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रिसीव हो जाएगी। आपकी एडमिट कार्ड जितने भी हैं, आपके जो एडमिट कार्ड्स होंगे रीसेट एग्जामिनेशन के, वो आपके स्कूल इंतज़ामिया को मिल जाएंगी और आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन 26 सितंबर से शुरू होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल में कोई सितंबर 10 तक एडमिट कार्ड्स या 10 या 12 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड्स आपके स्कूल पहुंचा दी जाएंगे। तो एड्रेस जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स ने यहाँ लिखनी है, वो एड्रेस है ये जिस एड्रेस पे वो अपना एडमिट कार्ड चाहते हैं, जिस एड्रेस पे उनको एडमिट कार्ड मिले वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, आपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से चूज़ करना है। आप कोई भी अपना जो है जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपके शहर में या आपके गांव में है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपने सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की बात है। यहाँ पे 9th के सब्जेक्ट्स हैं, SSC 1 9th के सब्जेक्ट्स हैं, और ये SSC 2 12th के सब्जेक्ट्स हैं। आप 9th या 10th के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। SSC 2 मतलब 10th के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जो है 9th और 10th दोनों सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अब इसी तरह 11th और 12th के होंगे यहाँ पे। HSSC फॉर्म पे मैं आया हूँ। HSSC फॉर्म में 11th और 12th के सब्जेक्ट्स गिवन हैं, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट को आपने पास करना है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हुआ है तो आप उसको पास करने के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट पे जो है क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। देखें बायोलॉजी थ्योरी है, तो अगर मुझे बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टिक लगाऊँगा। अब ATP क्या होता है, ATP प्रैक्टिकल होता है ना, आपको पता है ATP इज़ प्रैक्टिकल। ये बात मैं क्लियर करते चलूँ कि थ्योरी एग्ज़ाम और ATP एग्ज़ाम दोनों देना, मतलब दोनों रजिस्टर करना रीसेट के लिए कंपल्सरी नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताते चलूँ कि रीसेट एग्ज़ामिनेशन में थ्योरी और ATP दोनों रजिस्टर करना कंपल्सरी नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप थ्योरी देना चाहते हैं या ATP देना चाहते हैं, और आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स का आपने इम्प्रूवमेंट देना है आपने इस बॉक्स पे टिक मार्क करना है। याद रखें हर सब्जेक्ट का जो है अलग फ़ी है, ठीक है। आपको फ़ी देनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, और हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको फ़ी देनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम जितने भी आप देंगे, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये 10th क्लास के पेपर्स हैं।
अगर किसी ने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं 2022 में, तो वो 9th के पेपर्स भी दे सकता है, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट के खातिर वो 9th के पेपर्स भी रजिस्टर करवा सकता है, दैट इज़ अप टू हिम। अगर वो चाहे तो 9th के पेपर्स की इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है। और यहाँ पर 12 अपने जो है 10th के हैं, ठीक है, यहाँ पर 10th के हैं तो आप 10th के पेपर्स भी दे सकते हैं। अगर 9th के एग्ज़ाम किसी ने दिए हैं 2022 एनुअल एग्ज़ाम में, 2022 एनुअल एग्ज़ाम में 9th के पेपर्स दिए हैं तो वो सिर्फ 9th के इम्प्रूवमेंट ही दे सकता है, ये तो क्लियर कट ज़ाहिर सी बात है। अब 11th और 12th की बात करें तो 11th और 12th में जो है ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट या जो सब्जेक्ट आपका फेल हुआ है तो आप उसको पास करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ टिक करनी है। अगर मैथमेटिक्स मुझे देनी है, ठीक है, तो मुझे अगर मिसाल के तौर पर 12th क्लास का मैथमेटिक्स देना है, ठीक है, रजिस्टर करवाना है, तो मैं मैथमेटिक्स पे टिक मार्क करूँगा। अगर मुझे 11th क्लास का मुझे केमिस्ट्री थ्योरी पेपर देना है तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करूँगा, ठीक है। और अगर 2022 एनुअल एग्ज़ाम में आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप 11th और 12th दोनों के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने 11th का एग्ज़ाम दिया है तो आप 11th के ही पेपर्स इम्प्रूव करने के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड देन मूविंग डाउन, ये जो है फ़ी है, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर है। ये 9th और 10th 11th और 12th जितने भी क्लासेस हैं उन तमाम का फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी डिटेल सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ फ़ी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो आपको 2750 रुपये यहाँ पे मेंशन है। तो ये 2750 रुपये हर हाल में देने हैं। और नीचे ये जो फ़ी है, ठीक है, पर सब्जेक्ट फ़ी, ये डिपेंड करेगा आप कितने सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये फार्मूला इन्होंने दिया है, ठीक है, 2750 रुपये आपने हर हाल में देने हैं। और थ्योरी पेपर्स आपके जितने होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे 4500 से। अगर आपका एक थ्योरी पेपर आपने रजिस्टर करवाया है रीसीट के लिए तो आपका 4500 आंसर आएगा। अगर आपने 2 थ्योरी पेपर्स रजिस्टर करवाए हैं तो फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4500 इज़ 9000, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे उस हिसाब से आपने 4500 से मल्टीप्लाई करना है। जितने आपके पेपर्स होंगे थ्योरी पेपर्स उसको मल्टीप्लाई करना है 4500 से और वो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। और एटीपी के जितने आपके पेपर्स होंगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट जिसका आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, मतलब एटीपी इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रैक्टिकल, राइट। तो एटीपी का कोई एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पे 1 2 3 जितने भी हैं वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे 3500 से, क्योंकि हर एटीपी पेपर का जो फ़ी है वो 3500 है। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई पेपर नहीं देना, ठीक है, एटीपी आपने रजिस्टर नहीं करवाना, तो आप यहाँ 0 करेंगे और 0 मल्टीप्लाई बाई 3500 विल बी 0। अगर मैंने एक जो है थ्योरी पेपर रजिस्टर करवानी है तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा एंड देन मल्टीप्लाई बाई 4500, दैट विल बी इक्वल टू 4500। अगर मैंने 2 थ्योरी देने हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4500 विल बी 9000। सो इस तरह आपने फिर ये सारे प्लस करने हैं और टोटल फ़ी यहाँ आएगी। और ये जो फ़ी है आपने पे ऑर्डर बनानी है और पे ऑर्डर बेनिफिशरी नेम आखान यूनिवर्सिटी होगा, इनका NTN नंबर भी गिवन है। आप बैंक चले जाएँ, वहाँ से पे ऑर्डर बनवाएँ, कहीं से भी आप पे ऑर्डर बनवा सकते हैं। बेनिफिशरी नेम आखान यूनिवर्सिटी होगा, उनसे कहें कि ये मैंने आखान यूनिवर्सिटी के नाम पे ऑर्डर बनानी है, तो बेनिफिशरी का नाम आखान यूनिवर्सिटी, उसके अलावा NTN नंबर आपका जो बैंक है वो जब मांगेंगे तो आप ये दे दें NTN नंबर, तो फिर ये पे ऑर्डर वो तैयार करके देंगे। और ये पे ऑर्डर आपने क्या करना है, इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। कैश डिपॉजिट आप ऑनलाइन HBL ब्रांच पे भी क्या कर सकते हैं, कैश ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट टाइटल आखान यूनिवर्सिटी है, अकाउंट नंबर ये गिवन है, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम एंड NTN नंबर सब डिटेल्स गिवन है, तो आप ऑनलाइन भी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे एक UB स्टूडेंट मस्ट मेंशन देयर एनरोलमेंट ID एंड नेम ऑन HBL's डिपॉजिट स्लिप। अगर आप ऑनलाइन फ़ी भरते हैं HBL डिपॉजिट स्लिप
उसके लिए क्या करेंगे, आप पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे, एचबीएल डिपॉजिट स्लिप नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा 25 अगस्त से पहले फॉर्म भिजवा दें, हार्ड फॉर्म में, सही, ईमेल नहीं भेजनी, ईमेल नहीं भेजनी, हार्ड फॉर्म में ये फॉर्म जो है खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड कराची ऑफिस पहुंचाना है 25 अगस्त से पहले। कोरियर करनी है, पाकिस्तान पोस्ट, टीसीएस, जिस भी कोरियर से आपने करनी है वो आपने कोरियर करनी है, हार्ड फॉर्म सबमिट करनी है, और हार्ड फॉर्म के साथ जो है आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करने हैं, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि 25 अगस्त से पहले आप 20 अगस्त तक फॉर्म पहुंचा दें, ठीक है। 20 अगस्त तक आपने फॉर्म पहुंचाना है, क्योंकि 25 अगस्त अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है आपसे डेट मिस हो जाए। तो 25 अगस्त के बाद आप अगर फ़ॉर्म भेजते हैं या इवन अगर वो रास्ते में भी है फ़ॉर्म, ठीक है, तब भी आपका फ़ॉर्म रिसीव नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताते चलूँ, एम्फेसाइज़ करते चलूँ कि आपने 25 अगस्त से पहले फ़ॉर्म सबमिट करनी है। वो तमाम स्टूडेंट जो कराची से बाहर हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट और सजेस्ट करूँ कि आपने 20 अगस्त तक आप फ़ॉर्म भेज दें, ठीक है। और चेकलिस्ट में आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये कॉपी ऑफ द प्रीवियस रिज़ल्ट स्लिप, ये ओरिजिनल पे ऑर्डर, ठीक है, पे ऑर्डर जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, पे ऑर्डर बनानी है या ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, ठीक है, तो ये भी साथ में आपने अटैच करनी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो चुका है तो आप उसको भी अटैच कर लें। सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर आपने 10th पास किया है और आपको सर्टिफिकेट मिला है तब आपने अटैच करना है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, मतलब 12th आपने पास किया है, आपको अगर सर्टिफिकेट मिला है तब जो है आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इज़ डिग्री, ठीक है। 10th पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पे लिखा होता है कि 9th 10th इसने कंप्लीट किया है और इसने इतने मार्क्स इसने स्कोर किए हैं, इसके ऑब्टेन मार्क्स और इसके टोटल मार्क्स सब वहाँ लिखा होता है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की तरफ से तो आप वो सर्टिफिकेट अटैच करें, अगर नहीं मिला तो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो मेलिंग एड्रेस ये है, ठीक है। जब आप टीसीएस करेंगे या जिस भी कोरियर से, पाकिस्तान पोस्ट व्हाट्सोएवर, आपने मेलिंग एड्रेस इस पे करनी है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस ये है। मेलिंग एड्रेस में आप लिखेंगे द खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ब्लॉक -CIED-PDC 1-5/B-V फेडरल B डॉट एरिया करीमाबाद, कराची -75950, पाकिस्तान। तो ये जो है मेलिंग एड्रेस है, आप उनका नंबर भी लिखें। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस ईमेल पे जो है पूछ सकते हैं। ये टेलीफ़ोन नंबर है खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का। और एडमिट कार्ड्स जो है आपको रिसीव हो जाएंगी एग्ज़ाम से 2 हफ़्ते पहले, ठीक है। 26 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम है तो 2 हफ़्ते पहले आपको एडमिट कार्ड्स रिसीव हो जाएंगे, आपके स्कूल इंतज़ामिया को मिल जाएंगी तो आप उनसे रिसीव कर लें। बाकी प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनको उस एड्रेस पे मिल जाएंगे जो एड्रेस उन्होंने फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद दिस फॉर्म। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, या तो खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल, बेहतर यही होगा कि आप ऑफिशियल ईमेल पे अपने क्यूरीज सेंड करें और उनसे अपने क्यूरीज पूछें और क्यूरीज़ का वो जवाब आपको 1 से 2 दिन में दे देंगे, ठीक है।